हिंदू धर्म में महादेव के अनेक भक्त हुए हैं। उनमें से एक कनप्पा भी थे। कनप्पा एक भील जाति के शिकारी थे। वे शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन कनप्पा जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी उन्हें एक प्राचीन शिव मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग के दर्शन किए। शिवलिंग के दर्शन से कनप्पा के हृदय में शिव भक्ति जागृत हो उठी। उन्होंने मंदिर को साफ किया और शिवलिंग की पूजा करने का विचार किया, परंतु उन्हें पूजा की विधि नहीं पता थी। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि महादेव को भोजन और जल अर्पित कर दूंगा। यह सोचकर वे जंगल में गए और एक शूकर का शिकार किया। शूकर के मांस को एक पत्तल में रखकर और मधु को एक पात्र में ले लिया। जल के लिए कोई पात्र न मिलने पर उन्होंने अपने मुख में जल भर लिया और मंदिर लौट आए। उन्होंने शिवलिंग पर चढ़े हुए फूलों को पैर से हटा दिए, मुख में भरे जल से शिवलिंग का अभिषेक किया और मांस और मधु को भोग के रूप में अर्पित कर दिया। एक दिन एक ब्राह्मण भी उस मंदिर में पूजा करने आया। ब्राह्मण ने देखा कि कनप्पा मंदिर में मांस और शहद का भोग लगा रहा है। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने सोचा कि यह भील तो महादेव को अपवित्र कर रहा है। अगले दिन ब्राह्मण ने कनप्पा को देखना चाहा कि वह मंदिर में क्या करता है, इसलिए वह रात को मंदिर में छिप गया। रात में कनप्पा मंदिर आया और उसने रोज की तरह मांस और शहद का भोग लगाया। ब्राह्मण ने सब कुछ छिपकर देखा। वह कनप्पा के कृत्य से बहुत क्रोधित हुआ। अचानक शिवलिंग के नेत्र से रक्त बहने लगा। कनप्पा को बहुत दुख हुआ। उसने पास पड़ी जड़ी बूटियों को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, लेकिन रक्त बहना नहीं रुका। कनप्पा को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसे लगा कि यदि वह अपना एक नेत्र निकालकर शिव के नेत्र पर लगा दे तो शायद रक्त बहना रुक जाए। कनप्पा ने अपने बाण से अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग के नेत्र पर लगा दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा बहुत खुश हुआ। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त बहने लगा। कनप्पा ने अपना दूसरा नेत्र भी निकालने का निश्चय किया, लेकिन उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर वह कुछ भी नहीं देख पाएगा। इसलिए उसने अपना पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा, ताकि वह नेत्रहीन होकर भी सही स्थान पर नेत्र लगा पाए। जैसे ही कनप्पा ने अपना दूसरा नेत्र निकालने का प्रयास किया, महादेव प्रकट हो गए। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कनप्पा के दोनों नेत्र ठीक कर दिए। माना कि कनप्पा की यह पूजा शास्त्र के विरुद्ध थी। मांस और मधु को पूजा में अर्पित करना वर्जित है, परंतु कनप्पा के भक्ति भाव पूर्ण थी। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण श्रद्धा से किया। महादेव को केवल भक्त का भाव ही प्रिय है, इसलिए वे कनप्पा की भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कनप्पा को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारी पत्नी को भी शिव भक्ति प्रदान करूँगा। ब्राह्मण भी मंदिर में आया और महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे महादेव, मैं बहुत अहंकारी था। मैं सोचता था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन आज कनप्पा ने मेरा अहंकार तोड़ दिया। मैं समझ गया कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं होती, बल्कि भक्ति में भाव होना चाहिए। महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। कनप्पा की पत्नी का नाम नीला था। वह भी शिव भक्ति में लीन हो गई। वे दोनों शिव के अनन्य भक्त हुए। कनप्पा और नीला की भक्ति की कथा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति में विधि की अपेक्षा भाव अधिक महत्वपूर्ण है। कनप्पा और नीला की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे दोनों मृत्यु के बाद भी एक साथ रहेंगे। कनप्पा और नीला ने अपना जीवन शिव भक्ति में बिताया। जब उनकी मृत्यु हुई तो महादेव ने उन्हें अपने ध्यान में स्थान दिया। कनप्पा और नीला को आज भी शिव भक्तों द्वारा पूजनीय माना जाता है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। कनप्पा की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति में विधि की अपेक्षा भाव अधिक महत्वपूर्ण है। यदि भक्ति का भाव पूर्ण श्रद्धा से हो तो वह भी किसी भी विधि से भगवान को प्रसन्न कर सकता है।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती। कनप्पा एक भील थे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, परंतु उनकी भक्ति भावपूर्ण थी। इसलिए महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। ओम नमः शिवाय।